उस परम धाम मूल मिलावा में जिसका कल वर्णन किया, इश्क रबद हुआ कि जहां सदा प्रेम ही प्रेम की लीला है, आनंद ही आनंद है सच्चिदानंद के उस परम धाम में। तो कोई वार्ता भी होगी तो प्रेम पर ही हो, क्योंकि प्रेम के बिना और कोई बात ही नहीं। तो रब्द क्या हुआ, जो कल बताया कि रूहों के दिल में क्या आया कि हम राज्य महाराज को, श्यामा महारानी को दर रोज रिझाते हैं, प्रेम हमारा बड़ा है। तब राज जी ने बहुत समझाया कि रूहो, तुम में जो प्रेम है वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए अब रोए कहते नहीं राज्य महाराज, प्रेम हमारा बड़ा है। तो श्यामा जी से पूछा, कहने लगे तुम्हारा प्रेम कैसे हो गया? मेरा तो काम ही है, मैं आनंद अंग हूं राज्य महाराज का, उनसे प्रेम लेती हूं और तुम्हारे हृदय में जाता है, हकीकत में आशक में हूं। तब राज्य से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर किसी के भी नहीं है, तुम सब का मिला के भी मेरे जितना नहीं। तो ये टॉलरेट हुआ नहीं, ये रब्द हुआ और कुछ नहीं। कोई संसार की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तत्व जुदा जुदा, वहां तत्व ही एक है। सारा परम धाम एक नूरमय तत्व से अखंड है, अनादि है, हर चीज वहां पर चेतन है और प्रेम ही प्रेम है। तो अब सरूहों ने कहा, श्यामा जी ने, अच्छा राज्य महाराज इसका बेवरा कैसे हो, फैसला कैसे हो? कहना कि परम धाम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्वरूप है, तो किस तरह से? और ना वहां कम ज्यादा किसी का इतना भी नहीं। जब एक तत्व, एक स्वरूप, एक लीला, एक सब कुछ है, तो कैसे हो? तो कल बताया था, राज्य ने कहा कि देखो, प्रेम का जो वार्ता होता है वहीं पर बेवरा फैसला पता चलता है। जहां करोड़ों विपदाएं संकट आए और तुम वहां हो, और इतनी विपदाओं में जब किसी का ईमान नहीं खड़ा रहता, ईमान दुख होता तो आदमी कहता है क्या है परमात्मा, क्या कर दिया परमात्मा, तो ईमान गिरता है। वहां तुम विपदाओं से भी ना डरो, घबराओ नहीं, और तब मैं जानू कि तुम्हारा प्रेम है। फिर यह बहुत अति सुख आपको प्राप्त हो, ऐशो आराम में पड़ी हो, और फिर तुम्हें यदि याद आए मेरी, तो प्रेम तुम्हारा। मैं कहा अच्छा राज्य महाराज, आजमा के देखो। बहुत मना किया, लेकिन फिर भी रूह ने कहा नहीं, हमने देखना है। धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगया फिर अगेन एंड अगेन, हमारी यही डिमांड रही। उन्होंने कहा अच्छा फिर तैयार हो जाओ। अब भेजना कहाँ है? ये अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में। तो उधर अक्षर ब्रह्म के मन में क्या भर दिया कि हे राज्य महाराज, यदि अपने इधर में आपके आत्मा ने आना है तो मैं बाहर चांदनी चौक में ही खड़े प्रणाम करके चला जाता हूँ। आप मेरे भी तो धनी हैं, आप रूहों के साथ और रूहें आपके साथ क्या प्रेम की लीला करते हैं। कहने चलो भाई, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगी। अब दोनों की जुदा जुदा इच्छा है। और रूहों ने क्या मांगा? दुख का खेल। और अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा? परम धाम के आनंद में लीला। तो 11 साल 52 दिन जो कल आपको बताया, अब पार मोक्षातीत और आत्माएं कभी भी जन्म मरण में आते नहीं, जन्म मरण से रहते। तो इसलिए जब पार मोक्षातीत आए तो यहाँ के सबसे बड़े कौन होते हैं? विष्णु भगवान होते हैं। उन्होंने पहले ही वसुदेव देवकी की तपस्या पर दे रखा था, बस वो अब जेल में जाते हैं तो वहां विष्णु भगवान ने आके सारी उनको याद दिलाई और कहा कि अब मैं तुम्हारी घर जन्म लूंगा। अब दुनिया तो उस सृष्टि से मान रही है, अब हमें यहां सोचना है कि जो स्वयं जन्मता है और मरता है वो हमारा घर से पार हमको कैसे करेगा, हमको कहां मुक्ति देगा। जब इन त्रिदेवों को मुक्ति नहीं मिलती है, महाप्रलय में ये भी लय हो जाते हैं।
फिर नया ब्रह्मांड बनता है, इनकी उत्पत्ति होती है त्रैगुण की, और उसके बाद लीला चलती है। और उसी तरह से फिर हमको पहले बता दिया कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देना। क्यों? गोकुल में सारी लीला होनी है। तो फिर इस तरह से आत्माएं उतरी और राज्य में राजस्थान में बैठे। 11 साल 52 दिन के अंदर अभी सुख था, आनंद था, ब्रज में कोई कष्ट नहीं था। नवनिध रिद्ध सिद्ध सब भागवत में लिखा है। उतर आई और गोपियों को कोई इतना संकट आ तो यहाँ धंधे करो, कमाओ, ये सब कुछ नहीं, आनंद मंगल सब भरा हुआ था। लेकिन जैसे उनके बच्चे परिवार हुए, कुटुंब मिला और उसमें लीन हो गई, और राज्य को 11 साल के बाद कह दिया तुम पर पुरुष हो। ये थी माया। और यही परम धाम ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे जैसा तन मेरा होगा, लेकिन तुमको मेरे पे कभी विश्वास नहीं होगा। रूह ने कहा आजमा के देखो, फेल हो गई। उसके बाद अब ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना, जो आज दिन तक कई हमारे सुंदर साध मत जी हम तो प्रणामी हैं, और किसको मानते हो जी? श्री कृष्ण को मानते हैं। कौन से कृष्ण को? 11 साल। और अब यहां क्यों नहीं भूल निकलती? क्योंकि इस विस्तार के साथ दर्द लेकर कोई एक्सप्लेन करे तो कौन नहीं समझेगा, कौन नहीं समझेगा कि हकीकत क्या है। तो जब अब 11 साल 52 दिन तो काल माया, ये ब्रह्मांड कौन सा है? काल माया। काल माया का अर्थ क्या होता है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका लय अवश्य होगा। तो उस हिसाब से अब राज्य महाराज ने इनकी इच्छा तो ये दिखा के पूरी की कि हमें दुख देखना है, दिखा दिया और राज्य को भूल गए। अब अक्षरब्रह्म ने मांगी है परम धाम की लीला अखंड जो है, तो उसके लिए अखंड ब्रह्मांड चाहिए, तो वो है योग माया का ब्रह्मांड। अब उसमें राज्य महाराज ने जाना है, तो तन को कैसे रखेंगे? तो काल माया वाला मिथ्या तन था उनका भी। तो विष्णु भगवान को बुला के कह दिया भाई अब हम जा रहे हैं, तुम वैकुंठ जाओ, तुमको हम अखंड करेंगे। इस बात को याद रखना कि विष्णु भगवान को कह दिया है राज्य ने कि हम आपको अखंड करेंगे। अब जब शरीर में थी, जीव भी निकल गया जो विष्णु भगवान का था। अब राज्य महाराज अक्षर की आत्म को लेके योग माया में जाएंगे, तो तन कहां जाएगा? तन में ना आत्म रही, ना जीव रहा, ना राज्य की शक्ति रही, बस जंगल में पड़ गया, खत्म। उस कृष्ण को हम मानते फिरते हैं, तन वाले को। समझ लो, दिल में जो भाव है सो अपनी बुद्धि से सोचो कि हम किस कृष्ण को मान रहे हैं। ये जो गीता वाला कृष्ण है, ये उस समय नहीं था। इस दुनिया में वो आएंगे कैसे, वो अभी लीला आगे बताता हूं। अब लीजिए, हमें कैसे विश्वास आए कि भाई राज्य ने नया तन धारण किया कि नहीं किया। पहलो श्रृंगार किधो मारे वर्णिए, लीधो ते नटवर भेष। अब इस चपाई को पड़ता नहीं। राज्य ने एक नटवर, नाटक करने वाला, जैसे कोई हीरो होता है तो पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ उसको किस रूप से काम करना पड़ता है, तो एक्चुअली जो पिक्चर में उसका नाम है वो रियल नाम तो नहीं होता। ये बात है समझने वाली। ये नाम जो धरा गया, राज्य ने नाटक लीला करनी थी, इस वास्ते वैसा ही तन था और उसका नाम रखा गया। अब योग माया में गए, काल माया का ब्रह्मांड अभी है, जैसे सखियों को बुला लेंगे प्रलय हो जाएगा। अब वो कैसे हुआ? ध्यान से वहां जाके, यहां क्या था? बाल स्वरूप धारण किया हुआ था, और वहां अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखानी है, इसलिए किशोर तन धारण किया। वो किशोर तन कहां है? योग माया में।
आज भी अखंड है, आज भी वो रास की लीला हो रही है। क्यों चेतन है? यहां तो वो तन खत्म हो गया, क्योंकि सब कुछ निकल गया, तो मृत्यु के समान हो गए, मिट्टी पड़ी गई। और वहां क्या है? हर चीज जो है वो चेतन है। योग माया के विरामान में क्या है? हर चीज चेतन है, अखंड है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद कहां है? परम धाम। तीनों विरामान की जुदा जुदा लीला। वहां उन्होंने अपना किशोर तन धारण किया और योग माया का ही मुकुट, 11 साल 52 दिन तक मुकुट नहीं, क्या है? मोर पंख यशोदा माता लगा देती, बाल संवार के ना ऊपर से, और मोर पंख लगा देती, बस। अब वहां परम धाम वाली लीला करनी है, इसलिए मोर मुकुट है और बाल पूरे घुंघराले और गले में मोतियों की मालाएं, चार सुंदर अति नूरमय चमकती हुई। और जाके नया वृंदावन बनाया। पहले योग माया में वृंदावन नहीं था, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार, नया रचवाया, हुक्म दिया योग माया को, अति सुंदर वृंदावन बनाओ। वहां पर अति सुंदर जो है हर प्रकार के सुखद वृक्ष और सुगंधी ही सुगंधी नया चांद, चंद्रमा। क्यों? जो कुछ कहा था योग काल माया में कि देखो चंद्रमा कितना सुहाना है, कैसा सुंदर उपवन है, तो वो सारा कुछ हुक्म देके यहां सजा लिया। जब देखा कि वृंदावन रच गया है, तब वहां खड़े होकर अब ध्यान के साथ, भागवत के साथ साथ प्रमाण लेते जाओ। वहां खड़े होकर कल्प वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई। कहां? योग माया। और सुनी किसने? 14 लोग ने, जहां पहले लीला कर रहे थे। आज भी लोग भजन बोलते हैं, नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर रही। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, 14 लोक ने सुनी और 14 लोग नाच उठा। लेकिन ये पता नहीं है कि बांसुरी बज कर रही है। वैकुंठ के नाथ नाचे, शंकर भगवान नाचे, सब नाच उठे। इतनी मधुर ध्वनि की वो बांसुरी थी। बजाने वाला कौन था? अक्षरातीत। इसलिए तो अब उस ब्रह्मांड में गोपियां भी हैं, राज्य चले गए, आत्मा को तो नहीं लेके गए। अब वो कैसे पहुंची? जैसे संध्या के समय में बांसुरी बजी, कोई सखीरे थी गाये धोती, तीनों घोनियों पड़े हुए तीनों दल। अब आत्म तो 52 दिन के योग में वैसे ही उदास थी। अब जब वो बांसुरी बजी तो आत्म तड़पी। बस जैसे ही आवाज बांसुरी की आई, जो सखी गाय धो रही थी, तब तक जो है वही बर्तन फेंका और क्या गया भविष्य पर? शरीर में, आत्म पार। अब ये सारा वर्णन वाणी में है। उसके बाद क्या हुआ? वो गई आत्मा जो हर वक्त, ध्यान के साथ, जो हर वक्त उनकी याद में तड़पती रहती है। वो तुरंत 1 मिनट में नहीं लगा, निकल गई। फिर राजसियां कौन? जिनको बाहर निकलने से पहले अपने श्रृंगार की रहती है। तो उन्होंने कहा भाई 52 दिन के बाद अपने धनी के चरणों में जाना है, कुछ तो श्रृंगार ठीक कर ले। अब चित्त कहां है? बांसुरी में। बेसुधी में श्रृंगार किया, उलट पुलट, मांग भरी तो जाती बालों में, आंखों में घुसेड़ दी और संदूर वहां डाल दिया और काजल जो था वो बालों में लगाने लगे। उल्ट पुलट श्रृंगार। शरीर की शुद्ध तो तब हो जब चेतन शुद्ध में हो, तो चेतन तो वहां है, वो भी उल्ट पुलट करके श्रृंगार लगी। अब वो सुंदर साथ वो आत्माएं जैसे आज भी कहते, अरे भाई तार तो मिली गया है और राज्य लेवा माटे परमधाम से आए हैं, तो लेके तो जाएंगे, चलो ठीक है, जब जब होगा देखी जाएगी। अब उनका हशर क्या होगा?
कि जब धड़ाधड़, ये भागवत में है, गोपियां घर छोड़ छोड़ के भागने लगी, तो लोगों को पता चला कि बाबा चलो कहीं हमारी भी पत्नी न भाग जाए। वो लेके लौट गए और किवाड़ कर दिए बंद। तो जो कहते थे ना, राज्य लेने आए हैं, अब उनके पति सास ससुर लट्ठा लेके खड़े, खबरदार, पांव जाता बैठ। अब चित्त तो है राज्य की बांसुरी में, जाए कैसे? घर वालों ने वो कर दिया, तब तड़प तड़प के ब्रह्मा के अग्नि में जल के तब जाके उनकी आत्मा निकली। जो कुछ भी नहीं करते कि देखा जाएगा। इतना कठिनाइयां उनको हुई, इतने वो हुई जैसे वो आदमी तड़प तड़प के शरीर छोड़ता है। ये आप ध्यान देना, सब आत्माएं भाव सागर से पार, लेकिन आगे नहीं जा सकती योग माया में जब तक राज्य हुक्म नहीं देते। तब उधर राज्य महाराज किशोर तन और बड़े रूप के साथ, रूप इतना सांवर सुंदर अति प्यारा धारण करते हुए जब आए, तो आगे तो बाल स्वरूप देखा था और आज किशोर स्वरूप है। और फिर वो नूरमय तत्व है, इतना तेजोमय स्वरूप है कि आत्माएं तड़पती हैं कि हे कन्हैया। अभी यही पता है, अभी नहीं पता कि हमारे राज्य महाराज जी अभी उन्हीं को कृष्ण कन्हैया ही कह रही है कि कब हम जो है आपके चरणों में पहुंचेंगे। हिरणी जल्दी बुला लो और अपने चरणों में लगा लो हमको। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक बात भी आप चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं समझ आएगी कि ये भाव से पार कैसे गोपियां गई। इस तरह से गई। अब जैसे ही आत्माएं उधर पहुंची तो इस ब्रह्मांड में लीला हो सकती ही नहीं। लीला एक जगह हुई, दूसरी जगह तो नहीं हो सकती। तब 11 साल 52 दिन लीला करी और काल मायातीत ही लय कर दिया, ब्रह्मांड लय हो गया। अब क्या होता है, कृष्ण कन्हैया जी महाराज, राज्य महाराज, वो 52 डेज पहले जो सखियों ने कहा था कि हे कृष्ण कन्हैया, तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, कामनाओं के बिना तुम्हें कुछ है नहीं, हम कुलवंती नहीं, तुम पर पुरुष हो, हमारे पति हमारे घर। ठीक, वही उस समय तो बर्दाश्त करके राजेंद्र बोले नहीं। अब कहते हैं भाई आत्मा हो, तुम तो कुलवंती नहीं हो, तुम परपुरुष के पास आधी रात के समय में वही बिल्कुल सेम रिपीटेशन किया, जाओ घर लौट के चले जाओ, तुम्हारे पतिव्रता पति तुम्हारे राह देखते होंगे और बच्चे तुम्हारे जो है दूध के लिए रोते होंगे, जाओ वापस। जब ये कह रहे भाई मैं तो परपुरुष हूं, और परपुरुष के पास आधी रात्रि के समय कैसे आए? अब वो कौन से आत्माएं भी कौन से ब्रह्मांड में है? योग माया में, वहां बुद्धि भी चेतन है। अब होशाई कुछ जिनके हृदय निर्मल थे वो तो बिल्कुल जैसे आदमी बेभान हो जाता है ऐसे में बैठे। तब जो तामस वाली, जो हर वक्त पिया के प्रेम पर कुर्बान होने वाली आत्माएं, उनको कहते हैं तामसी सखियां। तामस का मतलब गुस्से वाली नहीं होता, तामस का अर्थ होता है जो बस एक राज्य महाराज के बिना और उनको दुनिया सुधारती नहीं है, वो तामसी होती है। तब वो बोलती है जी कोई और प्रवचन बाकी है? कहने के प्रवचन से कुछ मतलब नहीं है, ये बताओ तुम जो सब की सब उठ करके इधर आ गई हो, दुनिया क्या कहती होगी? अरे तुम अपनी नाथ और परनाथ, नाथ किसको कहते हैं? मायके की इज्जत रखते। लोग क्या कहते होंगे? अरे किस बाप की बेटी है, बेशर्म है, ये है वो है। नहीं तो कम से कम अपने ससुराल का तो ध्यान रखा होता। दुनिया क्या कहेगी? चुप।
बहुत उन्हें कहने लगे, देखो कुलवंती नारी को इस समय, पहले तो ये बताओ क्या वृंदावन देखने के लिए आए, सैर करवा मत है, फरवा मत है, जो तुम्हें देख लो। बस चुप, अभी कोई बोलते नहीं। बस एक तामसी सखी इंद्रावती कहते, जी कृष्ण कन्हैया कुछ और प्रवचन बाकी है। क्या लगे कि प्रवचन का क्या सवाल है, पतिव्रता नारी कुलवंती जो होती है, शास्त्रों में लिखा है कि वो आधी रात्रि के समय अपने पति को छोड़कर कहीं जाती हुई। मैंने तो उसका हिसाब होती है। कहने लगी जी अच्छा एक प्रश्न हमारा है, उसका भी उत्तर दो कि अगर ये लिखा है शास्त्रों में तो ये भी बताओ जरा, वो तो आपने जो कुछ ज्ञान दिया दे के पति के संबंध से बताया, हम मानने को तैयार है, पर आप हमारी आत्मा के धनी हो, और वो तो खोट वाले पति हैं जो आपने अभी बताया कि पति अंधा हो, पिंगला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कई प्रकार के खोट हो, पति पति योग भी ना हो, ये श्री कृष्ण जी ने कहा। तो उस पत्नी को कभी भी पति धारण करने के बाद मर भले जाए पति को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप हमारी आत्मा के धनी हो और सर्वगुण निधान हो, तो ऐसे पति को छोड़ करके कहां जाएं, आपका शास्त्र क्या कहता है। अब कोई जवाब नहीं था, तो बड़ों का हमेशा होता है, जब कोई बात का जवाब ना दे तो हंस के टाल देते। क्या लगे जी आत्मा, मैं तो तुम्हारी राह जोए रहा था, आओ चलो वृंदावन में जाए। आप ध्यान देना, आत्माओं को भी नए तन धारण करवाए। पहले श्रृंगार तो राज्य ने किया, अब योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी थया। तो यहां ये क्यों नहीं कहा राधिका जी थया तैयार? क्योंकि हमारे मगज में कृष्ण और राधिका ऐसी खुशी हुई है, निकलती नहीं। अब सोचो, क्या श्री राधिका की वाणी झूठ है और गलत चर्चा सुनाने वालों के ऊपर हम लगे चले जा रहे? करो मर्जी, सोचो वाणी क्या कहती है। योग माया में देह धरी अने श्यामा जी थया तैया, तत्खिन तेने ठामे, उसी जगह पर मारे साथे की से मिला। सब आत्मा को योग माया का अखंड तन मिला और फिर श्री राजी महाराज लेके उनको वृंदावन में गए। नया चंद्रमा, पहले वृंदावन में कोई नहीं था, अब क्या है, सुंदर सा तारतम भी ले लेता है। और उसके बाद गर्मी की वेकेशन आई तो कहाँ जाना है, अरे भाई मथुरा वृंदावन जाऊं छू। कौन से? ये दिल्ली वाले। आधा गुजरात का सुंदर साथ उठ करके हर साल मथुरा वृंदावन जाता था। अब कुछ सुन सुन के चर्चा बढ़ेगी लगी कि इस वृंदावन का तो महाप्रलय में नाश होगा, तो वो वृंदावन कहाँ है? अब सुनो ध्यान के साथ, वो कहाँ है? ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट, सार घर से, घर में ना कृष्ण है, ना वृंदावन है, ना जमुना तट है। और हम क्या कहते फिरते हैं, कृष्ण परमधाम में है। हम उनके पगे लाग रहे, जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो हमको राज्य से दूर करते हैं, हम उनको मानिए। कल भी बताया, मना नहीं करूंगा। ये वाणी किसकी है? अगर ये सत्य है तो फिर बाकी कहने वाले जो हैं वे झूठ है। छोड़ सको तो उनका पीछा छोड़ो, नहीं तो पूजा करो। मना नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसलिए कहा वाणी सुनो, फिर सोचो और फिर अमल करो। ए स्वरूप ने ए वृंदावन कहाँ है? जमुना तट, सा घर से तीर्थ, और विमान थी अलगो।
ना परम धाम में है ना इस ब्रह्मांड में है, तो दूसरा ब्रह्मांड कोई बीच में है, उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। वहां जो चीज, आप उसका एक गुण सुनो, जो चीज एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि अखंड तत्व है। तो ये वृंदावन पहले नहीं था, बनाया जमुना तट, नई जमुना जी बनाई, नया चंद्रमा हुक्म देके खिलाया, अति सुगंधी अति आनंदमय, ऐसा वो वर्णन वाणी में पढ़िए, कितना सुंदर व्याख्या उसकी जो है की है। वहां किशोर तन, अब लीला शुरू होगी, कौन सी? जो परम धाम में श्री राज जी महाराज अपनी आत्माओं के साथ करते हैं। अब अक्षर ब्रह्म कहां बैठ के देख रहा है? राज्य वाले तन में। अक्षर की आत्म को लेके राज्य इधर आए थे ना। अब तन के अंदर क्या क्या है? पहले तन में क्या था? विष्णु भगवान का जीव था, अक्षर की आत्म थी और राज्य महाराज की शक्ति थी। और इस तन में क्या है? अखंड तत्व है, किसी के जीव की जरूरत है नहीं। अक्षर की आत्मा और राज्य की शक्ति है, और परम धाम की आत्माओं को भी अखंडतम दे दिए, लीला शुरू हुई। अब लीला करते करते, अब ध्यान देना यहां क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रही कि लीला करते करते इतने मगन हो गए कि आत्माओं ने क्या समझा कि हम राज्य के साथ परम धाम में ही लीला कर रहे हैं, क्योंकि वैसे लीला शुरू हुई। और अक्षरब्रह्म ने क्या सोचा कि मैं परम धाम के अंदर आत्माओं के साथ लीला कर रहा हूं। दो मगन भय नर नार, तब राजी ने कहा ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये तो दोनों ही मगन हो गए और आत्माओं को सूझ नहीं रही कि हम लीला किसके साथ कर रहे हैं। बोलो, अक्षरब्रह्म के साथ। आत्म किसकी थी? थोड़ा बोलते चलो भाई, जहां मगन में बात आ जाएगी। आत्म किसकी थी वहां पर? अक्षरब्रह्म की है। तो राज्य महाराज की बजाय आत्मा ने किसके साथ लीला की? अक्षरब्रह्म के साथ। उस तन का नाम कृष्ण था। आप बताओ, क्या परम धाम की आत्माएं कभी अक्षर के साथ लीला कर सकती हैं? क्या दोबारा करेगा कोई? राज्य कहेंगे अच्छा भाई परम धाम की आत्मा मुझे छोड़ दो, जाओ अक्षर ब्रह्म को अपना धनी बना लो। कोई बना लेगा? क्यों? अब होश है, अब हमें परम धाम की वाणी ने जगाया है, पर उनको जागृति नहीं आती है जो वाणी को कभी भी पढ़ते नहीं है। इसलिए बस वो जैसा सुना वैसे उस पर अमल करते रहते। भूल है हमारी। ये वाणी आई किस लिए? जागनी कहते किसको हैं? जो अंधेरे में से, जैसे रात होती है तो सूर्य नहीं होता, आदमी भटक भी सकता है, तो सूर्य निकलने पर तो कोई नहीं भटकता। अब चलिए, लीला करते करते अब राज्य ने क्या किया? सावधान हो लोग। रास के अंदर हमने क्या देखा? आनंद भी देखा और ब्रेहा भी देखा, जुदाई भी। वो कैसे हुई? जो सखियों से शान नहीं हुई। अब राज्य ने अपनी शक्ति, जो स्थान में जो काम कर रही थी, उस जोश लियो खींच कर अपनी शक्ति खींच ली, तो अब लीला स्टॉप हो गई बिल्कुल। जो शक्ति तो राज्य की लीला से सारी कर रही थी ना, तो तब आत्म चौंक पड़ी अक्षर। अब अक्षर की आत्म जब जागृत हुई, उस तन में देखा, तो अक्षर ब्रह्म हैरान हो गया, अरे ये मेरा कैसा भेष है। लेकिन वो भेष उसका तो था नहीं। किसका था? राज्य ने धारण किया था। अब राज्य की शक्ति निकली तो कहने के कौन गोपी, कौन वृंदावन, कौन सखियां, कौन हम? ये मेरा ये मुकुट, ये बांसुरी मेरे हाथ में कहां से आ गई? क्यों? अब राज्य तो है नहीं, अक्षर किया था मैं, वो समझ रहा है मेरा ही तन है, मैं ही बांसुरी, मेरी बांसुरी, मैंने तो कभी बांसुरी बजाई नहीं, ये मेरे हाथ में कहां से आ गई? ये मेरा श्रृंगार है, ये क्या सब कुछ है?
तब अक्षर ब्रह्मण डिमांड करता है, राज्य से प्रार्थना करता है कि हे मेरे धनी, ये जो लीला अभी आप दिखा रहे थे, अब ध्यान देना, इसको सदा के लिए अखंड कर दो। ये लीला अब मेरे हृदय से निकल नहीं सकती। ये अक्षर की मांगनी हुई कि ये लीला मुझे अखंड कर दो। ध्यान देना, तब अभी गोपियां तो बाद में बताता हूं उनकी हालत क्या हो। तो राज्य हुक्म देते हैं, सावधान हो जाओ कि जिस तरह से एज लाइक मैंने अपनी आत्माओं को योग माया से निकाल के इधर अखंड किया है, तो ये लीला सदा अखंड रहेगी, क्योंकि योग माया में जो लीला हो जाती है उसका कभी भी नाश होता नहीं। ये चिंता मत करना, ये लीला तुमको ही, तुम्हारे ही योग माया में, क्योंकि इस ब्रह्मांड का मालक तू है, तेरे ही ब्रह्मांड में अखंड रहेगी। क्या? तन। और ये लीला, क्योंकि तन चेतन है, मरने वाले नहीं है, ये सदा अखंड रहेंगे और ये लीला होती रहेगी। क्या लगा ये धनी, वो जो 11 साल, ध्यान दो, वो जो 11 साल 52 दिन लीला करी थी काल माया के ब्रह्मांड में, उसमें भी बड़ा आनंद था। आप जमुना तट पे जाते थे, बांसुरी बजाते थे, गोपियां मक्खन लेके आती थी, वो यहां तो नहीं है ना, वो भी अगर अखंड कर दो। अब ध्यान देना, 2 डिमांडें की, एक रास वाला ब्रह्मांड अखंड कर दो और दूसरा ब्रज वाला लीला भी अखंड करके दे दो। कहने लगे देखो भाई, वो मेरे बस का नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड को तुम बनाते और मिटाते हो, इसलिए उसको अखंड कर लो। कहने लगे कैसे अखंड करो, मेरे में शक्ति थोड़ी है। कहने लगे अच्छा देखो, जिस तरह से मैंने अपनी आत्मा को निकाला ना और इधर अखंड किया, तो वो जीव, अब ध्यान से समझो एक एक बात, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, वो जीव जो ब्रिज गोकुल और मथुरा में हते, उनको वहां से निकालो, शरीर उनके पड़े रहे तो मिट्टी में वही पर, उनको निकाल के इधर ले आओ और योग माया के नए तन दे दो, तो लीला भी अखंड हो जाएगी, काम होना शुरू हो जाएगा। कहने लगे राज जी ये बताओ, चलो जीव तो मैं ले आऊंगा, तन भी दे दूंगा, गोपियां भी बन जाएंगी, कृष्ण कौन बनेगा? थिंक ओवर इट, कितना आनंद का सवाल है कि राजी महाराज वहां तो कृष्ण में और आप बने हुए थे, मेरी आत्म पर ही तो बैठ के आप लीला कर रहे थे, तो फिर अब कौन कृष्ण बने? देव उत्तर भाई उत्तर दो, भूल गए? विष्णु भगवान को वायदा कर रखा था ना तुम्हें अखंड करेंगे, बोलो वायदा किया था। कहने लगे चिंता ना करो, मुझे पता था तुमने मांगना है, तो विष्णु भगवान को भी अखंड करो। तो उसके तन में ही तो बैठ के लीला करी थी, तो अब वो बनेगा कृष्ण। और जीवों के साथ, ध्यान दो सुंदरचार जी, जीवों के साथ कौन लीला कर सकता है? जो जीवों का परमात्मा है। तो जीवों का मालिक कौन है? विष्णु भगवान है। तो उन्होंने कहा जी, फिर कहने का उसके साथ ब्रह्मा भी अखंड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी लीला में पार्ट प्ले किया था उसने, और शंकर भगवान भी अखंड हो जाएंगे। फिर जब नया ब्रह्मांड बना ना, तो नया तरदेवा बना देना, तुमको क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं ठीक है। तब उस विष्णु को, ये ब्रह्मांड में जो अब विष्णु भगवान है, ये नया है, वो ब्रह्मा, वो विष्णु और वो शंकर कहाँ है? योग माया में अव्यकृत के ब्रह्मांड में वो लीला ज्यों की त्यों अखंड हो गई। वो है गोकुल अखंड, मथुरा अखंड, वृंदावन अखंड। और कृष्ण कौन है? केवल विष्णु। बोलो बोलो बोलो, कृष्ण कौन है? और उसको हम मान रहे हैं 11 साल और 52 दिन वाला हमारा दलीज है।
अब बोलो चाल से, कहो मुंह से, कहो ना। अब क्यों नहीं कहते हो कि 11 साल 52 दिन वाला हमारा धनी है? वो हमारा धनी नहीं, वो विष्णु भगवान है जिसको राज्य ने अखंड किया। आप जिसको चाहे मान, बस मेरा फल खत्म हो गया। और रास में कौन है? अक्षर ब्रह्म की शक्ति। और हमारा धनी कहाँ है? परम। बस अब जब ब्रज भी अखंड हो गई और रास भी अखंड हो गई, अक्षर ब्रह्म तो हो गए मगन। अब आत्माओं का क्या आश्रम? जो अपने धनी से एक पल भी जुदा हो नहीं सकती, अब वो तड़पती है, रोती है। तो उधर क्या हुआ था? जब श्री रामजी महाराज चलने लगे थे ना, तो जरा श्यामा जी को परम धाम में बहुत अभिमान रहता था कि इश्क मेरा है। वो इस समय के स्थान में बैठी है राधिका जी वाले में। अब उनके पास चले गए, जाने से पहले, अंतर ध्यान होने से पहले उनको जाके कहते हैं, अरे राधिका रानी छोड़ो ना, गोपियों के साथ बहुत लीला हो रही है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं ना, है ना? चलो फिर अपन दोनों मधुबन में चले, वहां चल के और आनंदमय लीला करें। तो अब भट्ट नेचुरल थी, उनके दिल में और अभिमान आ गया, कह रहे सब आत्माओं से ज्यादा मुझे चाहते हैं। तो फिर क्या लगे, देखो कृष्ण कन्हैया भाई, सारी रात तुमने रामते रमाई है हमको, करते करते मैं तो गई हूं थक, अब वहां ले चलना है तो कोई कन्वेंस का प्रबंध करना पड़ेगा। कह लगे अब यहाँ किसकी कन्वेंस लाऊं भाई? अच्छा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और अभिमान आया कि यार वाकई ग्रैंड, मुझे वाकई पहुंचाते हैं। अब ये पता नहीं तेरा हशर क्या होने वाला। जैसे पग ऊपर उठाया, नीचे से राज्य निकल गया, धैर्य करके पड़े। अभिमानी का से यूं चकनाचूर होता है, राज्य किसी को छूट दे। अहंकार नाश का नाम। कभी मन में अभिमान अहंकार नहीं ला। सबसे बड़ा राज्य से जुदा करने वाली कोई वस्तु है तो मन का अहंकार है। पड़ गए, अब वो राज्य तो चले गए। अब गोपियां ढूंढने लगी कि जेनो नाम, अब लोग अर्थ तो समझते नहीं, जेनो नाम श्री कृष्ण जी ते छोड़े ना अपन एक खिन्न जी। जिसका नाम कृष्ण है, कृष्ण नहीं, जिसका नाम कृष्ण है, वो अपनी आत्मा को एक खिन छोड़ेगा नहीं। और नाम किसका रखा गया? राज्य महाराज का। कहां? परम धाम में नहीं, खेल में नाटक लीजो ते नटवर देश, नटवर तन जो है उसका नाम रखा। अब ढूंढते ढूंढते गई तो राधिका जी मिली, फटाफट जमुना जी से जल लिया, उसके मुख में डाला। चेतु ने पूछा उनसे कि महाराज श्री कृष्ण जी कहाँ है? कहने रे उसका नाम ना लो, बड़ा छलिया है, बड़ा धोखेबाज है, ऐसे ऐसे मुझको कहते थे, मैं उनके प्रेम में फंस गई और जिस वक्त मैं चढ़ने लगी खुद निकल गए और मेरे तो अभी भी हड्डी पीड़ा वाली। कहते थे मेरा ज्यादा इश्क है, ले ये हालत हुआ। अब लगी वन में ढूंढने, वो वन में होते तो कहीं मिल जाते। अब देखो पत्ता पत्ता जंगल ने, वन टहनी सब ढूंढ मारा, कहीं जब नहीं। नया तन, तब नया तन लेकर के श्री राज्य महाराज अक्षर के अंदर विराजमान, तन वही आवेश शक्ति लेके नहीं। जैसे ही प्रकट हुए बस उसके बाद सब सखियां आकर के चरणों में गिर पड़ी और क्या पूछने लगी कि कृष्ण कन्हैया तुम कहां चले गए थे? वहां वाणी में क्या लिखा है? कसम खा के कहता हूं मैं तुमसे जुदा हुआ ही नहीं था। मेरे आते आते क्या हो गया, एक पेड़ रास्ते में आ गया था और वो इतना मोटा था, वही एक क्षण में कहीं गया नहीं, पेड़ की आड़ में बैठा हुआ था।
तो इंद्रावती कहते यार बुद्धू हमको बनाते हैं। मैंने पत्ता पत्ता बनकर ढूंढा, टहनी ढूंढी, जंगल ढूंढे, पेड़ देखे, कोई तुम चींटी तो थी नहीं कि उसको चिपक के बैठी हुई थी। कहते बाबा मैंने कभी कसम तो नहीं ना खाई, सम खाई नहीं, कसम खा के कहता हूं कि मैं कहीं गया नहीं था। ए सोने वालों, तो अब उसके बाद क्या होता है ध्यान दो। तब वृंदावन में फिर अब ध्यान देना, पहली रास में और इस रास में क्या अंतर है। अब क्या होता है, अब होश जब आ गई तो बिल्कुल परम धाम की लीला, एक एक गोपी एक एक गाना वृंदावन में अब रास होती है और उसके अंदर भरपूर आनंद प्रेम जो परम धाम का था उसकी लीला देख के अब जमुना तट पे जाते हैं, स्नान करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं और बैठ गए। तब फिर तन फेर बजौटिया, वन फल लाके गोपियां राज्य राय को अर्घाती हैं, बड़े प्रेम के साथ आरोग रहे थे। तब प्रश्न करते हैं गोपियों सच सच बताओ वृंदावन कैसा लगा। पहले तो बड़ी महिमा गाते हैं राज्य महाराज, एक कृष्ण भैया ऐसा वृंदावन का आनंद, ऐसा प्रेम तो कभी ब्रिज में देखा ही नहीं था। क्या लगे अब सच बताए, ये तो हमने आपको खुश करने के लिए कह दिया। ये सारा वृंदावन और ये तेरा स्वरूप अग्नि के समान है। जैसे शमशान घाट में अग्नि जलती है, ये तेरा वृंदावन और ये तेरा स्वरूप जो है हमें अग्नि की तरह से खाता है। कब जब तेरे विरह की जुदाई की याद आ जाती है तो सारा रोम रोम हमारा जल के राख हो जाता है। तो कहने लगे फिर धनी ते घर ले चालिए, उस घर ले चलो हमें धनी जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। तब राज्य ने क्या कहा, कहने लगे भाई वो तो एक परम धाम है, फिर चलो वहां चले। बस जब ये रास की अंतिम विकरण की चुमैया बोल रहा हूं, राज्य ने कहा तो फिर चलो। अब परम धाम से क्या आए थे, माया के योग, माया के तन या आत्माएं। अब वो जो तन है वो तो खत्म हो नहीं सकते क्योंकि अखंड है, भूलना नहीं। जो चीज योग माया में एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश होना नहीं है, इसलिए वो तन चेतन है, अखंड है। वो वृंदावन आज भी ज्यों का त्यों है। और अक्षर ने कहा था लीला अखंड कर दो, वो कृष्ण वाला तन भी अखंड है और गोपियों के तन भी अखंड हैं। वो लीला ज्यों की, अब बोलो कृष्ण के यहां है योग माया में, एक ब्रिज के अंदर लीला हो रही है वो भी योग माया में, जहां 11 साल और 52 दिन वाला कृष्ण है वो कौन है, विष्णु भगवान है। दूसरा केवल योग माया का तन है, उसमें ना विष्णु भगवान है, अक्षर की शक्ति अवश्य है जो उसको देख रही है। और राज्य महाराज उस तन को छोड़ा, श्यामा जी ने राधिका के तन को छोड़ा और हमारी आत्माओं ने उन तनों को छोड़ दिया। तब कहां गए, परम धाम हमारी आत्माएं पहुंच गई। ध्यान के साथ अब जब परम धाम में उठी तो बड़ी शर्मिंदगी आई कि हमने तो राज्य को कहा था कि हम कभी भी जाके माया में भूलेंगे नहीं, और अब परम धाम गए तो सारी लीला याद आई कि ओहो हमने तो राज्य को 11 साल 52 दिन की लीला 52 में ये कह दिया था कि निर्लज्ज हो, तुम तो बेहया हो, तुम तो कामी पुरुष हो। बड़ा हो गया। राज्य ने कहा, क्या राज सखिया कहते देखो वह राज्य में पहली बार तो हमको कुछ भी माया की सुध नहीं थी, अब एक बार और हमें माया दिखा दो, फिर तुम लाख बार आजमा लेना, क्योंकि अब हमें कुछ एक्सपीरियंस हो गया है कि माया क्या क्या कुछ करती है। तब राज्य ने करे गोपियों
हे परमधाम की आत्मा, मैंने तुम्हें माया दिखाई ही नहीं, इतना संकट तुम्हें नहीं आने दिया। तो दृष्टांत भी दिया है वाणी में कि जैसे चावल हम लोग उबालते हैं, जब बन जाते हैं तो एक एक चावल को तो नहीं देखते, चम्मच की बैक साइड से एक दाना को देख लेते हैं, अबे हो गया है, उतार दो। तो राज जी ने कहा, खसखस के दाने मैंने दिखाए 14 तबक। आपको एक सैंपल दे दिया है, अगर पूरी माया देखोगे तो तुम्हें होश नहीं आएगी। मैं वहां आऊंगा, अगर तुम अब जाओगे तो मैं पहले रसूल भेजूंगा, अपना पैगंबर भेजूंगा, तुम्हें परमधाम की याद दिलाएगा, तुम उसकी वाणी पर विश्वास करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां हजारों धर्म हैं और हजारों वहां पर भगवान हैं जुदा जुदा, और हजारों उनके प्रचारक हैं, गीता सुनाने वाले, रामायण सुनाने वाले और ये सब करने वाले। एक मैं ही ऐसा हूं, मेरी पहचान उस दुनिया में कराने वाला कोई नहीं। तब इसलिए मुझे वाणी भेजना पड़ेगा पैगंबर। तो तुम क्या करोगे? रूहों, तुम निश्चय करके जाओगे भूल, मैं भेजूंगा रसूल को, तुम ईमान इश्क लाकर उसको स्वीकार करना। तुम इश्क ईमान ले आइयो, मैं भेजूंगा तुम पर रसूल, तुम उस पर इश्क ईमान लाना कि हमारे राज्य ने पैगंबर भेजा। तो परमधाम में तो क्या करें, राज्य में पैगंबर भेजना किस लिए? हम भूलेंगे तभी तो ना, तभी तो किसी को भेजोगे। आगे भूल गई, जो मार खा गई, अब तो हमने नहीं खाना। फिर बहुत समझाया कि देखो ये तन, ये अकल जिससे आप बात कर रहे हो ना, कूदते हो तुम अर्श में अपने इश्क के बल, ना रहसी ये शुद्ध और ना रहसी ये अकल। वहां क्या होगा? अरे भाई पिताजी ने ये कहा है सो करना पड़ेगा, उसने सगे वाले ने कहा है सो करना पड़ेगा, हमारे गांव के लोग कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, जो राज्य कह रहे हैं वो करना, वो नहीं करना। परीक्षा लीजिए अपने अपने दिल में कि हम क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये है, राज्य ने हां कर दी कि अच्छा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो ये ना भूलना कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, मैं आऊंगा, परमधाम की वाणी भी लाऊंगा साथ। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे कि मेरा तन तुम्हारे जैसे होगा, तो तुम मेरे तन को देखोगे तो तन तो मेरा वैसा ही होगा, 5 तत्व वाला, इसलिए तुम्हें सुध नहीं आएगी। मैं बोलूंगा उस वक्त अगर तुमने मेरी आवाज को पहचाना कि ये वो वाणी है जो 14 तबक में कोई भी सुनाने वाला नहीं है, तब तो तुम्हें भले मेरी पहचान हो जाए, वरना नहीं होगी। कहने लगे राज्य महाराजा बार बार क्यों कराते हो, कह रहे हो इतनी देर से, करके प्रैक्टिकल अब देखो। अच्छा, अब अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि भाई अक्षर ब्रह्म, वो जो 11 साल 52 दिन वाला पहला ब्रह्मांड था, केवल आत्मा ही को तो निकाला था ना, या विष्णु भगवान को, तो नया ज्यों का त्यों बना दे। कहने लगे जी वो तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अक्षर के हुक्म से ही ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। ध्यान दो, बड़ा सोचने जैसे प्रश्न है, भले इस पर विषय पर 2 दिन लग जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकर कृष्ण की त्रिधा लीला जहां हमारे सुंदर साथ वाले जाते हैं, अब फिर समझो ये ब्रह्मांड कैसे बना जिसमें आज यहां बैठे हो। अक्षर ब्रह्म ने कहा राज्य में जीव तो मैं सारे खड़े कर दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? सोचो कि पहले राज्य में पहले तो विष्णु था, और अक्षर की आत्मा मेरी थी और आपकी शक्ति, तो वो तीनों तो अब इधर आ गए, विष्णु को भी अखंड आपने करवा दिया। अब क्या करूं?
कहने लगे चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था मैंने रखी हुई है। क्या? कुमार का सखियां जो अक्षर की सुरता थी पहले ब्रिज में, वो 11 साल के बाद जब युवा अवस्था में आ गई तो उन्होंने राज्य से मांग की कि हे राज्य महाराज, जैसे उन परम आत्माओं के साथ लीला करते हो, हमारे साथ भी वैसी लीला करो। अब जो हिंदू समाज के अंदर एक कार्तक का स्नान की बात चलती है कि बड़ी बड़ी औरतें कार्तक के अंदर जमुना जी में जाके नग्न नहाती हैं और कहते हैं नग्न नहाने से कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। आज दिन तक हुआ नहीं किसी को। अब वो संशय राज्य राय वाणी से मिटा रहे कि कार्तक के अंदर महीना कार्तक का ही था। उन गोपियों ने ये मांग की तो राज्य ने कहा कि ये कभी भी हो सकता नहीं। क्यों कहा? क्योंकि अक्षरातीत कभी भी अक्षर की सुरताओं के साथ लीला नहीं कर सकते, इसलिए इनकार किया। तो वो युवा थी, क्या लगे, अच्छा कृष्ण कन्हैया, अगर आप हमारे साथ लीला नहीं करते तो कल हम जमुना जी में जाके नग्न स्नान करेंगी और इज्जत तुम्हारी जाएगी। क्या लगे, अच्छा तुम नग्न स्नान करो फिर हम बताते हैं। अब ध्यान देना, सावचेत होके बोलो श्री प्राणनाथ। वो अक्षर की आत्मा वाली जो है उनको कहते हैं कुमार का सखियां, भूल मत जाना। अब उन्होंने दूसरे दिन जाके बस वस्त्र उतारे, जमुना जी में नग्न घुस गए। अब आए राज्य महाराज, उन्होंने ही वस्त्र चीरहरण लिखा है ना, कपड़े उठाए सबके और एक वृक्ष के जड़ पे बैठ गए। अब समझने की बात है, जब वो वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए तो वो जो गोपियां नहा रही थी अक्षर की सुरताएं, उनको कहा देखो भाई, एक तो तुम्हारा पतिव्रत सत्य धर्म जो है गिर गया। ध्यान के साथ, क्यों? जल के अंदर वरुण देव होते हैं तो तुम्हारा सत्य खत्म हो गया जो तुमने नग्न स्नान किया। कभी भी कुंवारी कन्या को जल के अंदर बिना वस्त्र के स्नान करना नहीं चाहिए। जल का भी तो देवता होता है। तुमने जब उनको अंगीकार कर लिया, तुम्हारा पतिव्रत धर्म कहां रहा? और इसलिए हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। नंबर 2, अगर तुमने मेरे साथ लीला करनी है, आओ बाहर निकलो, निकलो बाहर। आज भी देखो अपने घरों के अंदर, जब कन्या युवा हो जाएगी, मर तो भले जाए, अपनी मां के सामने भी नग्न नहीं हो सकती। आजमा के देख ले माताएं, कुछ भी कर लोगे, युवा कन्या कभी मां के सामने भी वस्त्र नहीं उतार सकती। प्राकृतिक लोक लाज है, मर्यादा है, तो बाहर नहीं निकले। तब उन्होंने कहा वस्त्र तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मांगा है, बाहर निकलो। तो अपने अंगों उठा के वजह से बाहर निकलते, राज्य ने वस्त्र दिए कि जाओ पहनो। ये है चीरहरण का मतलब। और आज भागवत वाले ये भेद खोल के बताते नहीं, और हमारे हिंदू समाज की औरतें जो हैं कार्तिक में अवश्य सवेरे सवेरे, उधर तो ठंडी होती है, जमुना जी में जाते हैं, किसी को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। इसको तो उन्होंने काटा कि कभी भी जो है पतिव्रता नारी को या युवा कन्या को जल के अंदर कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये अब इनकी वो इच्छा बाकी रह गई थी, पूरी तो नहीं हुई। इन्होंने जो मांगनी किया था हमारे से लीला करो, अब वो जीव हो गए अखंड। जब ब्रिज अखंड हुआ, गोकुल अखंड हुआ, मथुरा अखंड हुआ, तो वो भी तो अखंड हो गए। अब उन्होंने वहां डिमांड की अखंड तनों के साथ कि हे कृष्ण कन्हैया, तुमने हमको ब्रिज में गोकुल में वादा किया था, वो हमारी इच्छा पूरी करो। उन्होंने कहा तुम्हारी भी इच्छा भी पूरी करते हैं। अब ध्यान देना, किनकी इच्छा बाकी थी? बोलो 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 बोलो, मुख से बोलो। नहीं समझाई, अभी समझा दूंगा। कुमार का सखियों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा भी पूरी करते। अब अक्षर ब्रह्म ने पूछा कृष्ण किसको बनाऊं? कहना ब्रह्मांड नया बनाओगे
तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नया, क्योंकि पहले वाले तो उत्तराखंड हो गए। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर भगवान, ये नारायण नए अक्षर ब्रह्म एक पल में बनाता और मिटाता है, नए बने। क्या लगे इस विष्णु भगवान को तो ले आओ इधर इस वृंदावन में, दिल्ली वाले में, और इसके ऊपर क्या डालो, गौलोक की शक्ति, वो लीला करेगी अपने जीवों के साथ, और कुमार का सखियों के श्रोताओं के नए जीवों के ऊपर बिठा दो। अब ये ब्रह्मांड जिसमें आज अमेरिका में हम लोग बैठे हैं, इसकी वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग कहां से हुई, संध्या समय, क्योंकि पहला ब्रह्मांड कब खत्म हुआ था, संध्या समय बांसुरी बजी थी और गए। अब ये ब्रह्मांड की बिगिनिंग कहां से स्टार्ट हुई, संध्या के समय बांसुरी बज रही, और ब्रह्मांड ज्यों का त्यों, किसी को पता ही नहीं चला कि हम नए बन गए, उठ के खड़े हो गए। लोगों ने सोचा कि हम सो गए थे और फिर दिन हुआ है। अब बांसुरी कौन बजा रहा है, ये विष्णु भगवान। इस पर शक्ति किसकी है, हाँ बोलोगे याद रह जाएगा, ये तीसरी लीला है। पहली लीला कहां, ब्रिज में 11 साल और 52 दिन, वो किसने की, श्री राज्यवराज ने की। दूसरी लीला कहां हुई, रास में, जो राज्य ने की और अक्षर को अखंड कर दी। ये तीसरी लीला कौन कर रहा है, विष्णु भगवान, और ऊपर शक्ति किसकी है, गौलोक की। अब वो कुमार का सखियों की सुरता इधर आके बनी गोपियां। तो अब हुई रास की लीला। ये जो रास यहां हुई है, ये 6 महीने की रात्रि सुख सागर में ये साफ प्रसंग आता है, ग्रंथ है एक भागवत का टीका जिसका नाम सुख सागर है। तो वहां पर वो तेल निकालने वाला होता है ना, बैल से कोलू चलाते हैं, तो हाँ घासी बोलते हैं, को भी वो आप अपनी भाषा में समझ लो। तो उसके पास 6 महीने का तेल निकालने का सामान सामग्री पड़ी हुई थी, और रात्रि इतनी बड़ी हो गई, उसके पास 2 बैल थे, एक बैल को लगावे फिर मिसाला जलावे, बैल थक जावे दूसरे को लगावे, करते करते जो 6 महीने में काम करना था वो सारे का सारा खत्म हो गया। और बाहर निकल के देखता है रात है, तो उसने बड़ा शोर मचाया और सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। तब उन्होंने अपनी लीला को समेटा, और फिर क्या होता है कि अब उन्होंने वो मांग की हुई थी सारी ब्रिज के कि हमें भी जमुना तट पे लीला कराओ। तो गौलोक की शक्ति और ये विष्णु भगवान जमुना तट पे जाके 7 दिन तक ये लीला करते रहे गोकुल की। वो जो पहले हुई थी उसकी डिट्टो नकल करते रहे। राज्य नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं है, परम धाम की आत्माएं नहीं है, यहाँ के जीव थे। और गौलोक की शक्ति सखियों पर भी, और गौलोक की शक्ति ही विष्णु भगवान पर। अब क्या होता है, कंस भी उधर नया बन गए। अब उसने सोचा भाई कृष्ण ऐसे तो मेरे हाथ में आता नहीं, मारना है इसको। अक्रूर को भेजा नंद जी के पास और कहा कि जाओ भाई उनके जाके कहो कि मामा ने यज्ञ रचाया है, कृष्ण के मामा, क्योंकि जो कंस था वो यशोदा जी के सगे भाई थे। उन्होंने यज्ञ का बहाना बनाकर अब अक्रूर को भेजा। अब पता है भिजाना है, नहीं तो कृष्ण कभी भी गोपियों से जुदा, बोलो बोलो बोलो, एक पल के लिए हो सकता नहीं। गोपियां